तो क्या आप भी नहाते हैं एसएससी की फ्री पीडीएफ्स की बारिश में? जी हाँ, जैसे ही एग्ज़ाम के दिन करीब आते हैं तो सारे टीचर्स मिलके अपने टेलीग्राम चैनल्स पे पीडीएफ्स की बाढ़ तक ला देते हैं। और मानो या ना मानो बॉस, पीडीएफ से प्रैक्टिस करना फ्रस्ट्रेटिंग और बोरिंग तो है ही, पर मैंने इन्हीं मरे हुए पीडीएफ्स में जान डाल दी है। मैंने इन निर्जीव पीडीएफ्स को जीता जागता क्विज में कन्वर्ट कर दिया है। एक ऐसा क्विज जो दिखने में बहुत ही कूल है। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे एक नॉर्मल क्विज का होता है, साथ के साथ जब आप क्विज को ख़त्म करते हैं तो आपको डिटेल रिपोर्ट देता है और आपने जितने भी पीछे गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे उसका डिटेल्ड सोल्यूशन देता है। और सारे क्वेश्चंस आपके ही डाले हुए पीडीएफ के क्वेश्चंस होते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर सीखते हैं कि एक पीडीएफ से इंटरेक्टिव क्विज कैसे बनाया जाए। तो जैसे ही मेरे अंदर ये आइडिया आया, सारे एआईज में से जेमिनी को खोलता हूँ और जेमिनी पे मैं 3 स्क्रीनशॉट्स अपलोड करता हूँ। मैंने टेलीग्राम से एक पीडीएफ डाउनलोड किया था, लेकिन वो काफ़ी बड़ा था, तो मुझे लगा शुरू में सिर्फ 3 पेजेस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने किया यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड और उसके बाद मैंने लिखा प्रिपेयर अ क्विज विद दीज क्वेश्चंस और मैंने ऑन किया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कैनवास का ऑप्शन। तो कैनवास ऑन करना बेहद ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप कैनवास ऑन नहीं करते हैं तो आपका सारा क्विज का मटेरियल यहीं पे प्रिंट होने लगेगा और फिर क्विज का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो फिर मैंने किया कैनवास ऑन, उसके बाद मैंने कर दिया एंटर। दोस्तों, फ्री जेमिनी में थोड़ी देर के लिए हमें प्रो वर्जन का इस्तेमाल करने को मिलता है, तो मैंने प्रो वर्जन कर लिया था एक्टिवेट और ये सब सिलेक्ट करने के बाद मैं कर देता हूँ एंटर। तो जब मैंने एंटर किया तो जेमिनी काफ़ी देर तक सोचता रहा, उसके बाद उसने एक प्रॉपर क्विज बना के दिया ऑन द चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले मैं आपको पीडीएफ का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पीडीएफ का स्क्रीनशॉट। तो क्विज बन के तैयार हो गया है। अब हम करते हैं ओके। ओके करते ही ये गूगल क्रोम पे खुलता है। क्विज देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था और मैं तुक्का मार मार के दोस्तों आगे बढ़ता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि कैसा क्विज बना है। तो यहाँ पे क्विज होता है ख़त्म और क्विज कंप्लीट होने के बाद हमें पता चलता है कि मेरा 4 सही है, 29% की एक्यूरेसी है और मेरे पास एक बटन मिलता है जो कि बोलता है रीस्टार्ट क्विज। वैसे क्विज तो काफ़ी बेहतरीन था, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। तुम्हारे भाई ने वो कमियां नोटिस की। कमी नंबर 1, मैंने 18 क्वेश्चंस अपलोड किए थे जो कि मुझे 14 क्वेश्चन से मिले और मैंने जो गलत अटेम्प्ट किए हैं उसका कोई नामो निशान नहीं, नो सोल्यूशन नथिंग, और प्रॉपर एनालिसिस भी नहीं है मेरे टेस्ट का। मैं फिर से वापस आता हूँ उसी चैट पे और फिर से टाइप करना शुरू कर देता हूँ कि प्रिपेयर अ क्विज विथ ऑल दीज क्वेश्चंस गिवन इन अटैच्ड स्क्रीनशॉट, a quiz that show all the solutions of wrong attempt at the end of quiz with a detailed report of the session। तो जेमिनी काफ़ी सोचता विचारता है दोस्तों और काफ़ी देर सोचने के बाद वो मुझे फिर से एक क्विज बना के देता है। तो हमारा क्विज तैयार हो गया है थोड़ी देर बाद और चलिए करते हैं इसे ओपन करते ही ये खुलता है क्रोम पे और फिर से वही सेम टू सेम इंटरफेस आता है। देखने में काफ़ी ठीक लग रहा था, पर इस बार सरप्राइजिंगली ये बात थी कि टाइमर भी ऑन था और साथ के साथ मुझे 18 के 18 क्वेश्चंस दिए गए थे। तो मैं तुक्का मार मार के कैसे भी करके इस क्विज को ख़त्म करता हूँ और आता हूँ लास्ट में। तो क्विज समाप्त होते ही हमारे पास एक इंटरफेस खुल के आया जिसमें एनालिसिस था। एनालिसिस के नीचे 2 बटन दिए गए थे। एक बटन क्विज रिस्टार्ट करने की बात कर रहा था और दूसरा रिपोर्ट देखने की बात कर रहा था। और डिटेल्ड रिपोर्ट पे क्लिक करते ही मुझे मिलता है मेरे रॉन्ग अटेम्प्ट्स के प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशंस। जी हाँ, मैंने सोल्यूशंस पढ़े, काफ़ी बेहतरीन प्रॉपरली रिटन थे। अगर आप बुक की लैंग्वेजेस समझ सकते हैं तो इस सोल्यूशन का लैंग्वेज भी आराम से समझ पाएंगे। इसमें क्या क्या था, तो क्वेश्चन था, मेरा दिया हुआ आंसर था, करेक्ट आंसर था और उसका पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन था। और यहाँ तक तो ठीक था। फिर मुझे क्विज जनरेट करना आ गया और मैं काफ़ी चैप्टर्स के क्विज जनरेट करके लगाने लगता हूँ। पर मैंने अभी तक काफ़ी मज़े से क्विज कर लिया था, लेकिन जब मैं चैप्टर्स पे आता हूँ सिंप्लीफिकेशन, तो मैंने उसे भी किया अपलोड और अपलोड करते ही काफ़ी देर तक जेमिनी सोचता है, क्विज तैयार करता है और हमारे सामने क्विज और रेडी होके आ जाता है। मैंने जैसे ही क्विज को ओपन किया तो मुझे पता चला कि इसने थोड़ा सा तो झोल झाल किया है। क्वेश्चंस प्रॉपरली प्रिंटेड थे, क्विज जैसे आज तक बनता आ रहा था वैसे ही बना था, पर यहाँ पे बार दिखाने के बजाय बार लिख दिया जा रहा था, है ना। नंबर पे जो बार होते हैं उसको दिखाने के बजाय वहाँ पे बार लिखा आ रहा था और बार आ रहा था
और बार बार आ रहा था। फिर मैंने फ्रैक्शन के क्वेश्चन देखा तो फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन ढंग से प्रॉपर्ली विजिबल नहीं थे, पर रिपोर्ट वगैरह और सारी चीजें प्रॉपर्ली जैसे पिछले क्विजेस में थी वैसे ही आ गई थी। और इसका डिटेल सोल्यूशन भी ठीक ठाक ही था, पर वही बार दिखाने की जगह बार लिखा गया था, फ्रैक्शन दिखाने की जगह फ्रैक्शन लिखा गया था और पावर की जगह एक एरो बना के लिख दिया गया था। काफी इरिटेटिंग था समझना, क्योंकि टाइम बचाने के लिए तो मैं क्विज जनरेट करवा रहा हूँ और इसमें समझने में टाइम लगे तो क्या मतलब। फिर इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं लिखने लगता हूँ एक प्रॉम्प्ट, एक मैजिकल प्रॉम्प्ट जो कि एक बेहतरीन क्विज जनरेट करके दे दे। हालांकि इसे मुझे 17-18 बार प्रॉम्प्ट लिखने पड़े नए नए तरीके से। क्या मतलब एआई ने लिखा है, मतलब एआई की हेल्प ली है मैंने बहुत चाहता, लेकिन आइडिया तो मेरा ही है। आप देखोगे आगे तब समझ में आएगा। तो मैंने जो प्रॉम्प्ट लिखा था उसे मैंने किया कॉपी और जाके जेमिनी पे किया पेस्ट और अपलोड फाइल पे जाके मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड की थी तो उसे मैं करता हूँ अपलोड करते ही दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो ऑन करनी होती है वो पहला तो अगर आप कर सकते हैं तो आप प्रो वर्जन पे स्विच कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा तो फ्री मिलता है हमें प्रो वर्जन यूज करना और इस पे थोड़ा कम टाइम लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कैनवास ऑन कर लेना है, वरना क्विज बनवाने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। क्विज यहीं के यहीं बन जाएगा, आपको प्रॉपर इंटरफेस क्विज वाला नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं सारी सेटिंग करके करता हूँ ओके। काफी देर तक एआई सोचता विचारता है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सोचता है, क्योंकि ये जो मैंने मैजिकल प्रॉम्प्ट लिखा है वो मैंने काफी अटेम्प्ट और काफी टाइम दे के लिखा था। करीब 17-18 नए प्रॉम्प्ट्स लिखने पड़े तब जाके ये फाइनल हुआ। तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखाता हूँ। क्विज बन के हमारा रेडी है, हम चलते हैं। देखिए ब्लू कलर का बटन आ गया स्टार्ट क्विज के नाम से और 10 क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे, कंप्लीट वही क्वेश्चन है। और इस फाइनल प्रॉम्प्ट में भी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंटल चीजें डाली थी। जैसे मैंने सोचा था कि अगर मैं करेक्ट ऑप्शन चूज करूंगा तो वो ग्रीन से हाईलाइट करेगा एंड 4 सेकंड बाद अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाएगा, और अगर मैं इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करता हूं तो वो 6 सेकंड तक रुकेगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे जंप कर जाएगा। तो मैं फिर से ये अपना प्रॉम्प्ट चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट बाजी शुरू करता हूं और तुक्के पे तुक्का मार के फाइनल लास्ट पेज पे आता हूं। फाइनल रिपोर्ट काफी बेहतरीन था। टोटल क्वेश्चंस थे, करेक्ट थे, इनकरेक्ट थे, मेरी एक्यूरेसी थी और क्वेश्चंस जो गलत हुए थे वो लिखे थे, मेरे चॉइस लिखी थी और जो करेक्ट चॉइस होनी चाहिए वो लिखी गई थी। और उसके बाद एक डिटेल्ड सोल्यूशन था, स्टेप वाइज डिटेल्ड सोल्यूशन। इतना डिटेल में तो मेरे पीवाईक्यू बुक में नहीं लिखा है। खैर इसमें मुझे प्रॉब्लम ये दिखी कि ये जो 4 सेकंड और 6 सेकंड वाला मैंने टाइमर लगाया है वो काफी ज्यादा इरिटेटिंग है, क्योंकि जब मैंने बहुत सारे सवाल किए तो मुझे काफी इरिटेशन होने लगा इससे। और मैं फिर से अपने प्रॉम्प्ट को एडिट करके फाइल अपलोड करके करता हूँ एंटर। और काफ़ी देर बाद जब मेरे सामने क्विज आता है तो मैं देखता हूँ यार उसमें तो क्वेश्चंस के नंबर ही नहीं विजिबल है। वैसे क्विज काफ़ी बढ़िया चल रहा था, आप देख सकते हो स्क्रीन पे सब कुछ काफ़ी फ्लुएंट था और काफ़ी इंटरेक्टिव था, बस वहाँ पे नंबर ही नहीं थे। इतना करतब करने के बाद मेरे हाथ लगता है एक मैजिकल प्रॉम्प्ट। फाइनल मेरा प्रॉम्प्ट अब तैयार है। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी कर सकते हैं और आपको प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसे जेमिनी पे पेस्ट करना है, कैनवास ऑन करना है, अपना मनचाहा मैथ्स का पीडीएफ इस पे अपलोड करना है और हो सके तो प्रो वर्जन ऑन कर लेना, कुछ देर के लिए फ्री होता है। उसके बाद कर देना एंटर एंड बूम, आपका पीडीएफ कुछ देर में बनके हाजिर हो जाएगा। और जब आपका क्विज बनके तैयार हो जाएगा और उसे आप ओपन करेंगे तो वो क्रोम पे खुलेगा और उसके बाद आपका एक बटन आएगा प्यारा सा स्टार्ट क्विज, टोटल क्वेश्चन भी लिखे होंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐसे आपका क्वेश्चन सारे ऑन हो जाएंगे। बहरहाल मैं एक तुक्का कर करके फिर से देखो यहाँ पे करेक्ट हो गया मेरा और नेक्स्ट का बटन कितना प्यारा कलर से हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, तो मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ और सारे क्वेश्चंस पे तुक्का मारने लगता हूँ और देखो गलत होने पे कैसे इनकरेक्ट लिख के आता है, लाल कलर से हाईलाइट हो जाता है, सही ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाते हैं और तुरंत नेक्स्ट बटन पॉपअप हो जाता है। और ना यहाँ पे आपको सोल्यूशन डालने की जरूरत है ना आंसर की, एआई आपके लिए ये खुद ब खुद करेगा। मैंने किया क्लिक और किया नेक्स्ट, तो मेरे सामने एक प्रॉपर फाइनल रिपोर्ट आ गया। टोटल क्वेश्चंस 10, करेक्ट 8, इनकरेक्ट 2, एक्यूरेसी, और देख सकते हैं आप मेरा चॉइस क्या है और गलत होने की वजह और उसका डिटेल्ड सोल्यूशन। और इस क्विज का सबसे बेहतरीन पार्ट मुझे ये लगा कि अगर आप शेयर बटन पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करके सर्चेबल पब्लिक लिंक जो एक्टिवेट होगा उसको कॉपी करते हैं और व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम द्वारा अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, लाइक मैं अभी खुद को ये शेयर करके दिखाता हूँ, तो वो दोस्त आपका फ्री में ये क्विज कर सकता है, जैसे कि मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। और मैं अपने फ़ोन में आके जैसे इस लिंक पे क्लिक करता हूँ व्हाट्सएप के, तो तुरंत मेरे फ़ोन में क्रोम ऑन
हो जाता है और क्रोम ऑन होते ही मेरे सामने एक बेहतरीन सा क्विज बना हुआ आ जाता है। क्विज बनाएंगे आप और फायदा 100 लोगों को हो सकता है इससे। और यहाँ तुक्का मारने के बाद भी मेरा 7 सही होता है और एक्यूरेसी काफी अच्छी रही। सोल्यूशन भी मेरे 3 क्वेश्चंस के मिल जाते हैं स्टेप वाइज। तो आप भी उठाइए आप अपना फोन और कॉपी कीजिए डिस्क्रिप्शन से प्रॉम्प्ट और बनाइए अपना नया नवेला क्विज। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं क्या और नए चेंजेस इस क्विज में करूं ताकि मेरे पास एक बेहतरीन क्विज का फॉर्मेट तैयार होके आ जाए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।